रही उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो मखसूस नशिस्तों का केस है। जैसा कि आपको इल्म है कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर या कि नज़रसानी के मामले पर आज फिर से समाअत हुई और काफ़ी तवील समाअत थी। आलमोस्ट 2 घंटे के लगभग या दो घंटे तक ये समाअत चली। लाइव प्रोसीडिंग थी, आपने सुना होगा। लेकिन इस केस में हुआ क्या और ये केस किस समझ आ रहा है, ये सबसे अहम चीज़ है। बेसिकली जब से भी ये नज़रसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हुई और आपको इल्म है कि कितना अरसा ऑलमोस्ट 11-12 माह तकरीबन हो चुके हैं कि पार्लिमान और वो सारा नामुकम्मल और ये सारी चीज़ें आपके सामने चल रही हैं। और नज़रसानी जब से दायर हुई फिर इसको लगने नहीं दिया गया। जब लगाने की कोशिश की गई उस टाइम हमारे मौजूद जजेस को छुट्टियां याद आ गई थी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, याद होगा आपको जब काजी साहब ने 8 जजेस के फैसले के खिलाफ, मंसूर अली शाह के इस जजमेंट के खिलाफ, जिसको मावरा आइन माना जाता है, मावरा कानून कहा जाता है, और जिसको एक्स्ट्रा जाके PTI को जो रिलीफ दिया गया, जिसमें PTI खुद हमने देखा यार एक फरीक नहीं है उसको दे दिया। क्या कह सकते हैं, शाहजी बादशाह बंदे हैं, सुप्रीम कोर्ट है, कुछ भी उन्होंने किया तो उसको नहीं लगने दिया गया था। अब इतने अरसे बाद समाअत के लिए लगी तो है और समाअत भी चल रही है। ईद की कुछ तत्तुल हुआ, ईद की छुट्टियों की वजह से दोबारा समाअत शुरू हो गई। लेकिन इसमें जो फ्रीक हैं, ख़ासकर फ्रीक नहीं भी हैं भी सही, ये भी एक इशू है अजीब सा। तहरीक इंसाफ तो इसमें बरह रास्त फ्रीक ही नहीं है। फिर वो जिस तरीके से उसको फ्रीक बनाया, अब जिसको उन्होंने सब कुछ दे दिया, फ्रीक नहीं थी तो फिर फ्रीक बन गई, बना दिया। वो नज़रसानी अब दरख्वास्तें चल रही हैं जैसे भी। तो कोशिश अब ये हो रही है, टू द पॉइंट मेन मुद्दा, कि ये केस किसी तरीके से ना चल सके। अगर चले भी सही तो स्लो एंड स्टडी और इस तरीके से चले कि इसमें तात्तुल आ जाए, कंटिन्यूअस इसकी हियरिंग ना हो सके। ये एक कहानी चल रही है, ये कोशिशें जारी हैं और उसी कोशिशों के नतीजे उसमें देखा आपने, उन्हीं कोशिशों को कारगर करते हुए वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील आज फिर 2 घंटे 2.25 घंटे ले गए। यार कोई एक काम की बात बताया, अभी कहते अभी तो मैं जजमेंट पढ़ रहा हूँ। अच्छा जी, अमीनुद्दीन खान साहब ने कह दिया कि भाई जल्दी मुकाएं, इसको ख़त्म करें, ये क्या है आप इसको, अच्छा जी कल तक ख़त्म कर लूँगा। अब देखते हैं कल ख़त्म करता है नहीं करता, या शायद कल एंड तक। ये उनकी स्ट्रेटजी यही है ना, बेसिकली यही मैं बात कर रहा हूँ कि इस केस को लटकाएं, इस केस में तात्तुल डालें और इसको अभी जी वो सितंबर तक ले जाने की कोशिश है। तो वो सितंबर क्यों, ये चीज़ें आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सितंबर में तक मतलब अदालती छुट्टियां आ गई हैं ना। याद होगा कि जब ये नज़रसानी दरख्वास्त दायर हुई थी, पॉइंट टू बी नोटेड, अहम चीज़, जब ये नज़रसानी दरख्वास्त दायर हुई थी उस टाइम अभी छुट्टियां नहीं हुई थी, लेकिन यही ड्यूरेशन था, छुट्टियां होने को थी यही। तो उसमें जब उस टाइम की कमेटी और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने इन नज़रसानी दरख्वास्तों की बाबत कमेटी का इजलास बुलाया। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी जो है उसमें मंसूर अली शाह साहब थे, मुनीब अख्तर साहब थे और ख़ुद काजी साहब थे। तो उसमें फ़ैसला जो उस कमेटी के मीटिंग मिनट्स भी जारी हुए, आज भी वेबसाइट पर पढ़े हैं, वो ये थे कि काजी साहब ने कहा इसको लगाना चाहिए और आइनी और कानूनी तौर के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स ज़ाब्ते भी यही कहते हैं कि जब नज़रसानी के लिए आए तो उसको एक टाइम ड्यूरेशन है कि उसके अंदर फौरी तौर पे लगना चाहिए। तो नज़रसानी आ गई है तो इसको अब समाप्त तो कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें छुट्टियां हैं तो हम छुट्टियों पे जा रहे हैं और छुट्टियां भी जो हैं वो रूल्स में लिखी हुई और हम कर सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। तो हमें छुट्टियां अजीज़ हैं, हमने छुट्टियों पे जाना है। और फिर आपने देखा कि चले गए छुट्टियों पे, नहीं लगी। और अब भी ये बात है कि छुट्टियां करीब तर हैं और ये जो तहरीक इंसाफ की अटैम्प्ट है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो या उनकी प्रॉक्सी पार्ट वो प्रॉक्सी वो फ्रीक हूँ, अब बात ये है कि इसमें वो अपना सूबाई हुकूमत आ गई, कौन सी है अपनी खैबर पख्तूनख्वा की PTI की जो सूबाई हुकूमत है, वो भी आ गई कि मुझे फ्रीक बनाया, मुझे दरख्वास्त ने फ्री नहीं बनाया, मैं फ्रीक था। अच्छा जी,
अगर वो फ़रीक है तो इसमें तो बहुत सारी फिर फ़रीक और भी बनते हैं। बहरहाल उन्होंने दरख्वास्त दायर की और आज उन्होंने कहा कि जब केस की समाअत आज की मुलतवी मतलब कल तक के लिए मुलतवी होने लगी तो उस टाइम उन्होंने कहा कि जी हमने भी दरख्वास्त दायर की, हमें पहले फ़रीक नहीं बनाया गया था, तो हम ऑलरेडी नेचुरली और वैसे भी इस मुकदमे में फ़रीक हैं तो हमें भी सुना जाए। तो वो क्या, ये वो सारी अटैम्प्ट्स है। और फिर एक और कहानी भी आई। वो कहानी ये है कि फैसल सदीकी देखें टाइम ज़ाय कर रहे हैं। एक दफ़ा तो खुद कहना पड़ा अपना जस्टिस मुसर्रत हिलाली को कि बस कल तक मुलतवी करो, क्या बाबा इसको क्या 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 सुनने हैं, क्या कितना और सुनने, और बात भी यही है। तो उसने कहा जी आज फिर उसने कहा कि मैं एक और नज़रसानी दरख्वास्त दायर करना चाहता हूँ। अच्छा जी, वो जो हमने बेंच पर एतराज़ दायर किया, ठीक है, उस पर मैं नज़रसानी दरख्वास्त दायर करना चाहता हूँ कि वो अदालत ने मुस्तरद। अब अदालत ने अक्सरियती फ़ैसले से और सारे जजेस ने बैठ के, जो 11 जजेस हैं इन्होंने उड़ा दी उनकी ये प्ली, और बनता ही नहीं था बेसिकली। तो उस पर बेंच के एतराज़ पे कितना अदालती टाइम ज़ाय हुआ आपको बेहतर पता है ना। अब फिर वो जो उनकी इस्तदा मुस्तरद हो गई बेंच के एतराज़ पर, उस पर नज़रसानी दरख्वास्त, फिर वो नज़रसानी दरख्वास्त लेके चलेंगे भाई ये मरकज़ी केस, ये जो नज़रसानी असल नज़रसानी दरख्वास्तें हैं जो इतने अरसे से समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई, जो अभी आके हुई हैं और वो ना चल सके उसमें तातुल रहे, ये इनकी स्ट्रेटजी है। और सितंबर तक क्यों, वो मैंने आपको बता दिया कि अदालती छुट्टियाँ आ जाएंगी और सितंबर तक फिर पाकिस्तान जैसा मुल्क है, हालात और चीज़ें वक्त देर नहीं लगती, क्या हो जाए कैसे हो जाए, ऐसा भी होता है, मुमकिन है। पाकिस्तान में तो कुछ नामुमकिनात भी यहाँ पे मुमकिनात होते हमने देखे हैं, ये हकीकत है पाकिस्तान की। तो ये उनकी कोशिशें हैं। अब वो कितनी हद तक कामयाब होते हैं ये बेंच पे डिपेंड कर रहा है, ये अदालत पे डिपेंड कर रहा है वो कैसे लेके चलती है और कैसे लेके चल रही है, इनकी स्ट्रेटजी क्या है। और बेंच देखिए, एक तो 11 रुकनी बेंच है, ठीक है, अब इंसान है, जजेस भी तो इंसान है ना, कोई रोबोट तो नहीं है, और इंसान है, चीज़ें चल रही हैं किसी इंसान के साथ कुछ भी। और ये फिर 11 जजेस का एक साथ बैठना, और ये हमने देखा ना सुप्रीम कोर्ट में मुतअद्दिद ऐसे केसेस माजी में भी रहे हैं कि जिसमें लार्जर बेंच बैठा करते थे और फिर कुछ ऐसा हुआ, फिर एक आध, और मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। वो लार्जर बेंच था भुट्टो रेफरेंस वाला, ठीक है, जब वो दायर हुआ, इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे और फिर ये मुसलसल केस चलता रहा था और इफ्तिखार चौधरी 9 या 10 समातें आलमोस्ट हो गई थी, और फिर बेंच में कोई एक आध कोई इशू हुआ, बेंच टूटा, और फिर वो बेंच फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट 17 जजेस की भी रही, तो चीज़ें रहीं, फुल सुप्रीम कोर्ट रही, लेकिन वो समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सका। वो जो चीफ जस्टिस आते रहे उन्होंने अभी काजी साहब ने आके उसको मुकर्रर किया था। तो ये भी चीज़ें चली हैं, लेकिन अब देखते हैं कि क्या इनकी स्ट्रेटजी कितनी हद तक कामयाब होती है, बेंच किस तरीके से इस मैटर को लेके चलता है। और फिर एक बात तो तयशुद है कि ख़ुद सही मंसूर अली शाह साहब मान चुके हैं, हकीकत है कि ये फ़ैसला सर्वाइव नहीं करता, ना ही करेगा, फ़ैसला सर्वाइव करता हुआ नज़र नहीं आता। वो तो जब नरसानी दरख्वास्तें आ गई थी उस टाइम मान गए थे, इसी वजह से उन्होंने लगने ही नहीं दिया था इनको, और अब भी ये फैसला सर्वाइव तो करता नहीं है और ना ही करेगा। तो जो मंसूर अली शाह का 8 जजेस वाला फ़ैसला है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो इस वजह से भाई ये लगे ना, खुखाते चले जाएं, ये हो जाए वो, तो ये उनकी अटैम्प्ट्स हैं। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या करता है और किस तरीके से मामला चलते हैं। कल फिर से समाअत है, आज की समाअत में आपने वैसे टीवी पे सुन ली इस वजह से, लेकिन मैंने सोचा कि आपको असल रीज़न बता दूँ कि ये जो तखीरी हरबे हैं और ये सारा कुछ ये क्यों है, किस वजह से हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर जिनने सब्सक्राइब नहीं किया और अपना फीडबैक भी ज़रूर दें, और मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।